तो लीजिए दोस्तों, तेजस्वी की गैर मौजूदगी में लालू के सिपाही ने संभाल लिया मोर्चा, विरोधियों को चटाई धूल, कर दी बोलती बंद। खबर क्या है, मामला और माजरा क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, 18वीं बिहार विधानसभा के विशेष सत्र का 5वां दिन समापन हो गया है, यानी ये शीतकालीन सत्र पूरा हो गया है। अंतिम दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई और इस अनुपूरक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला रोजगार, पेयजल, सड़क, ऊर्जा, पेंशन, सिंचाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मेट्रो, रेल, अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सत्ता पक्ष से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो ने, तो वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो राजद, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी, बसपा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। दोस्तों, इसमें बीजेपी को 33 मिनट मिले। आज के अगर अंतिम दिन की बात करें तो बीजेपी के कोटे में 33 मिनट गए। जनता दल यूनाइटेड को यानी नीतीश के दल को 31 मिनट मिले। लोक जनशक्ति पार्टी को 6 मिनट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 2 मिनट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 मिनट, और वहीं इसके अलावा अगर बात विपक्षी दलों की करें तो आरजेडी को 9 मिनट, कांग्रेस को 2 मिनट, एमआईएम को 2 मिनट, इसके अलावा सीपीएम और सीपीआई और सीपीआई एमएल, बसपा और वीआईपी को 1-1 मिनट का समय दिया गया अपनी बात रखने को लेकर, बजट पर चर्चा करने को लेकर। यानी दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को 1 घंटा 13 मिनट का समय मिला, जबकि विपक्ष को महज 18 मिनट का वक्त दिया गया। दोस्तों, लगातार चूंकि जब शपथ ग्रहण हो रहा था, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक मांग की थी कि अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि चूंकि अगर विपक्षी दल कम होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ऐसे में आपका सहयोग बड़ा जरूरी होता है। अब ऐसे में दोस्तों, अंतिम दिन विपक्षी दलों को 13 मिनट का समय मिला, जिसमें सबसे ज्यादा समय आरजेडी के कोटे में गया। आरजेडी को 9 मिनट बोलने का वक्त मिला। हालांकि कांग्रेस की स्थिति, सदन में भी महज 2 मिनट का वक्त दिया गया। हालांकि सत्ता पक्ष ने 1 घंटा 13 मिनट समय लिया। दोस्तों, लेकिन इस कम समय में भी तेजस्वी की गैर मौजूदगी के बावजूद लालू के सिपाही ने संभाला मोर्चा, तेजस्वी की जिम्मेदारी को किया पूरा और इस 18 मिनट में ही धूल चटा दी, कर दी सत्ता दल के तमाम पैरोकारों की बोलते बंद। दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज आखिरी दिन आज समाप्त हो गया है, लेकिन सदन की गूंज ऐसी रही कि मानो विधानसभा नहीं, जैसे राजनीतिक रणभूमि हो। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने मोर्चा संभाला। हालांकि तेजस्वी यादव की उपस्थिति को लगा नहीं कि भाई तेजस्वी यादव नहीं है, विपक्ष कमजोर है। आलोक मेहता ने लालू के अंदाज में जबरदस्त तरीके से रेलाई की, सत्ता पक्ष से सवाल पूछा, मौजूदा योजनाओं के ऊपर, बिहार सरकार के वादों के ऊपर, झूठी चालों के ऊपर आईना दिखाया, बिना हिचक के, बिना डर के, बिना ठहराव के। अनुपूरक बजट में संसाधन कहां से आएंगे? क्या वो लोन लिया जाएगा या फिर जनता पर टैक्स लादा जाएगा? इस बात का भी जिक्र बजट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं है। सरकार के सामने कई प्रश्न हैं। यह साफ करना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट विकास का नहीं, बल्कि सरकार की विफलताओं को छिपाने का बजट है। दोस्तों, सरकार पर एक के बाद एक तीखे प्रहार करते हुए बिहार विधानसभा के ये आखिरी दिन माहौल बिल्कुल शांत नहीं दिखा। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में जब आरजेडी की ओर से आलोक मेहता खड़े हुए तो सदन में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया। आलोक मेहता ने सबसे पहले निशाना साधा वित्त विभाग पर। उन्होंने कहा, ये कोरोना काल नहीं कि एक वित्तीय वर्ष में 2-2 बजट पेश किए जाएं। पूरक बजट इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि असली बजट में सही योजना नहीं एक तरह से बनती है और ये
सब ठेकेदारों की मांगों का नतीजा लगता है। उनके इस बयान ने सदन में मौजूद नेताओं को चौंकाया और सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, पूरक बजट को लेकर और इससे पहले सवाल उठते रहे हैं, आज भी अंतिम दिन भी उठे हैं। आरजेडी ने इसे एक आर्थिक कुप्रबंधन के रूप में भी पेश किया। आलोक मेहता के आरोपों की बात करें तो राज्य में योजना बनाओ, समय का पूरा ना करो, सिर्फ योजना पे योजना बनाओ, झूठी तारीफों के पुलिंदे बांधो, बस यही है। प्रदेश को धोखा दिया गया, यह भी विपक्ष ने हुंकारी से पेश किया। लेकिन विपक्ष ने साफ किया कि इस बार हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन इस बार हालात ऐसे बनेंगे कि हम चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि अगर प्रदेश का विकास, इसमें सत्ता से ज्यादा विपक्ष की भूमिका होती है। हम हर मोर्चों पर सरकार से सवाल पूछेंगे। दोस्तों, फिर एक्सटेंशन लेकर बजट बढ़ाया या फिर एक तरह से प्रैक्टिस बन गई, ये भी आलोक मेहता ने कहा। और ये खेल जो चल रहा है, इसके ऊपर से भी पर्दा हटाया है ठेकेदारों की सहूलियत के लिए। इसके बाद आलोक मेहता ने सरकार की महत्वाकांक्षी महिला रोजगार योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, योजना स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिरता पर सवाल है। यह बात तक नहीं रही कि आगे बिहार में सिर्फ 1,30,00,000 महिलाएं नहीं हैं, यहां तो 6 करोड़ महिलाएं हैं। और क्या बाकी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए का हक नहीं है? किस आधार पे आपने ये बंटवारा किया है? आखिर ये जो महिलाओं को पैसे दिए गए, ये कैसे प्लानिंग कैसे करी इसकी? और जब 6 करोड़ महिलाएं हैं तो सिर्फ 65 लाख महिलाओं के खाते में पैसे, और लोगों का क्या? और क्या किस्त आएंगी नहीं आएंगी, या बस हो गया काम हो गया आपका? महिला रोजगार योजना की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, आगे वह कैसे चलेगा? 2 लाख रुपया आप प्रति हर महिला को कैसे देंगे? और दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूँ कि 1,30,00,000 महिलाएं हैं इस राज्य में, नहीं है, लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है। बाकी महिलाओं को क्या हक नहीं है कि वो भी 10-10 हज़ार रुपया लें? क्या उनको हक नहीं है कि वो भी 2-2 लाख रुपया लें? इस बात का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि बिहार की महिलाएं, जो बची महिलाएं हैं, वो भी इस बात के लिए अपेक्षा करती है। खैर दोस्तों, उनका यह बयान सरकार की प्राथमिकताओं पर एक बड़ा सवाल खड़े करता है। क्या ये योजना राजनीति ज्यादा है, या महिला सशक्तिकरण का वास्तविक मॉडल, या महज वोट लेने का एक तरीका? फिर आलोक मेहता पहुंचे उस मुद्दे पर जिस पर पूरे देश में राजनीति गर्म रहती है दोस्तों, बुलडोजर संस्कृति, जिसे कल सम्राट ने भी कहा कि भाई मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर बाबा नहीं है। खुद वो बैकफुट पे नजर आए, बुलडोजर चलवा तो रहे हैं, स्टीयरिंग सीट पे बैठे हैं, लेकिन कल मान लिया कि ना, बुलडोजर से नहीं होगा और मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं है। खैर, बुलडोजर संस्कृति पे भी आलोक मेहता कहते हैं कि ये बिहार की सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है, उल्टी है। ये प्रजातांत्रिक धरती की मर्यादा के खिलाफ है। बिहार की राजनीति में बुलडोजर पर यह शायद अब तक का सबसे तीखा बयान था। उधर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शीतकालीन सत्र का यह आखिरी दिन, राजद ने अपनी रणनीति साफ कर दी। तेजस्वी भले ही मौजूद ना रहे हों, लेकिन सदन में टकराव की धार कम नहीं। हालांकि उधर मैथिली ठाकुर कहती है कंपटीशन नहीं मिला। अगर तेजस्वी यादव होते तो कंपटीशन मिलता। जरा सोचिए दोस्तों, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब क्या कंपटीशन चाहिए? जवाब है इन बातों का, आलोक मेहता ने जो सवाल उठाए। खैर दोस्तों, आलोक मेहता की ये स्पीच महज स्पीच या भाषण नहीं, सरकार पर निशाना, सरकार की जवाबदेही के ऊपर सवाल, भविष्य की राजनीतिक लड़ाई का संकेत आने वाला समय तय करेगा। विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की उपस्थिति और मौजूदगी क्या बताती है, क्या दर्शाती है, नजरें बनी हुई। आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहे। आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनुपूरक बजट में संसाधन कहां से आएंगे? महिला रोजगार योजना की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी? कि 1,30,00,000 महिलाएं हैं इस राज्य में, नहीं है, लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है। बाकी महिलाओं को क्या हक नहीं है कि वो भी 10-10 हज़ार रुपया लें?